पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृतिं सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतिदाभात् पीताम्बरादनुरगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकर्णकुले नमः। नारायण 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 नारायण। गीता प्रेस की पुस्तकें छपती है, उसमें जो पुरानी टीका है गीता की, उसके अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति एक निबंध लिखा हुआ है। उनमें सबसे पहले 7 श्रेणी का त्याग लिखा है। 7 उसमें पहले श्रेणी का त्याग है निषिद्ध कर्मों का त्याग। बिना निषिद्ध कर्मों के त्याग के बिना आगे चल सकेगा नहीं। 7 निषिद्ध कर्म है, जो पाप कर्म है, अन्याय कर्म है, नीति विरुद्ध काम है, धर्म के विरुद्ध काम है, वे करते रहोगे तब तक ये शिकायत कभी मिटने की नहीं है कि मन नहीं लगता, बात अच्छी लगती है, आचरण में नहीं आती। ये बात मिटने की है नहीं। बस आप चाहे इस कान सुने चाहे इस कान सुने, कभी सुने कभी न सुने, कभी विचार करे न करे, आपकी मर्जी है। निषिद्ध कर्मों का भी त्याग नहीं है तो भगवान की बात कैसे बैठेगी वहां। महान नीच कर्म है, पाप कर्म है, अन्याय कर्म है, अधर्म कर्म है, वे कर्म भी नहीं छूटे तो परमात्मा में मन कैसे लगेगा। आपकी कोई बात आती हो तो आप बोलो। सज्जन आप बैठे हैं, आप विचार करो कि जैसे कोई दक्षिण की तरफ ही जा रहा है। अब कहते हैं बद्रीनाथ कितनी दूर है, कैसे है। अरे भैया कम से कम उत्तराभिमुख तो हो जाए, उत्तर की तरफ मुख तो कर ले तुम। विपरीत चलने वाले को वो संग कैसे मिलेगा। आपकी शंका करी जितनी कर लो भाई, मेरे मन में आई वो बात कही है। और अर्जुन का प्रश्न है, भगवान का उत्तर है, अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति। मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। ध्यान दे भाई बहन कृपा करके। अर्जुन ने पूछा अनिच्छन्नपि, पाप करना चाहता नहीं, पाप का उद्देश्य नहीं, फिर भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों कर लेता है। उसमें एक बड़ी विलक्षण बात कही है, बलादिव नियोजित है। जैसे कोई कान पकड़ के लगा दे जबरदस्ती, ऐसे पाप में लगाने वाला कौन है। ये उसका प्रश्न है। 30 अध्याय के 36वें श्लोक। अथ केन प्रयुक्त पापम चरति, किसने प्रयुक्त होकर पाप उसे पाप कर रहा है। अनिच्छन भी नहीं चाहता पाप। और बड़ा तो जबरदस्ती कोई पाप में लगा दे, वो लगाने वाला कौन है महाराज। प्रकृति है, एक परमेश्वर है, एक जनता है, मेरी क्या बात है।
कोई स्वभाव है, प्रारब्ध कर्म है, क्या है? तो न चाहते हुए पाप करने में लगा देता है, ये बात कही। तो भगवान ने उत्तर दिया है, सज्जनो, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। 30 अध्याय के 43 श्लोक है ना, जिसमें 35 के बाद में यही प्रकरण है पूरा। कामना, मन में सुख की इच्छा, सुविधा की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख भोग की इच्छा, आराम रहे सुख भोग है, ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक पाप छूट सकते नहीं। बात कहता हूं, सत्संग की बात अच्छी लगती है, परंतु देखो आप थोड़ा ध्यान दे करके सुने। बढ़िया भोजन है, सुंदर से सुंदर, आपके मन स्वभाव था, बहुत बढ़िया भोजन है, बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, बड़ा कीमती है, परंतु भूख न हो तो क्या भोजन वो ताकत दे देगा? उस भोजन में ये सामर्थ्य है कि आप भोजन कर लो और आपको शक्ति मिल जाए? तो इस विषय की भूख के बिना कैसे पाचन होगा? भूख तो लगी है पापों की, भूख लगी है भोगों की, भूख लगी है मान बढ़ाई आदर सत्कार की, भूख लगी है आलस्य प्रमाद की, सुख से हम रहे, अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक अधिक सुख की सामग्री मिले, आराम से रहे, परिश्रम पड़े नहीं, हमारो कुछ करना पड़े नहीं, बैठे रहे सोते रहे, कोई काम न रहे, ऐसे हम लिख में रहे, ऐसी जब तक इच्छा है तब तक सज्जनों ये प्रश्न हल होने वाला है ही नहीं। अगर हो तो आप बताओ, मैं काटूंगा नहीं, मेरी नीयत आपके प्रश्न के काटने की नहीं है। आप प्रश्न पूछो, खूब ध्यान देकर पूछो इस बात को, खुला बोल दो। आप अभी बोल दो, पीछे व्याख्यान शुरू कर दूंगा ज्यादा, उस बीच में नहीं बोलना। अब बोलो, जब मनुष्य पापों से ही नहीं छूटता तो पारमार्थिक बात तो दूर रही, पाप से छूटने के बाद आता है न्याय। न्याय की बात करें, लौकिक व्यवहार की बात करें, व्यवहार ठीक हो, आपस का बर्ताव अच्छा हो, ये बात आती है पाप छूटने के बाद। इसके बाद आती है धर्म की बात, धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, शास्त्र विहित शुभ कर्म करें, ये। इसके बाद आती है पारमार्थिक बातें, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये क्रम है। जब तक पाप नहीं छूटे तब क्या होगा? पुराने जमाने की बात हमने सुनी है, सेठ जी के सत्संग में होता था कि पहली भूमिका कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी भूमिका कौन सी है, कौन कौन किस किस भूमिका में है, ऐसे आदमियों के नाम लिखे थे। हमने सुनी है बात, देखी नहीं मैंने, ऐसे नाम सुने। तो एक पंडित थे, उन पंडित जी ने पूछा, शेर जी के भाई थे हरिकृष्ण दास जी, उन्होंने बात ये सुनाई थी। तो मेरे लिए पूछा, रे छोरा तू किस भूमिका में है? तो मैं उत्तर दियो कि मैं महाराज खाडे में हूँ।
भूमिका तो जमीन ऊपर आवा तब है ना, भूमिका तो ऊंची चढ़े जब है। मैं तो पड़े हूं खाडे में नीचे, तो अपने तो खाडे में नहीं नरकों में रुचि है, नरकों की। क्या करूं, सच्ची बात कहूं तो मेरे को दुख होता है। हम रोऊं कहां मैं, जान जान करके महापाप कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने तो समझ रखा है कि झूठ कपट किए बिना, जालसाजी किए बिना, काले बाजार के किए बिना निर्वाह नहीं होगा, निर्वाह नहीं होगा। धनी नहीं बनेंगे तो है ही बात, पर तो निर्वाह नहीं होगा। आजकल इष्ट होना चाहिए परमात्मा, वो इष्ट है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये देवता है आज। हे विश्वासघात देवता, हे पाप देवता, हे अन्याय देवता, आपके हम शरण है, हमारी रक्षा करना। भरोसा इनका रहा है कि झूठ कपट के बिना काम चलेगा नहीं, झूठ कपट से बेईमानी से ही काम चलेगा। और मैं कहता हूं तो लोगों के क्योंकि समझ में आती होगा, क्योंकि मेरे पास बात आ जाती है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, इनको पता नहीं है। यदि व्यापार करे तो इनको पता लग जाए। मारवाड़ी क्या माता जी मठ में बैठे ही मटका किया है, बानिया ने बेटा नहीं दिया है। अरे क्या पता, ये जानते नहीं। फिर भी आप लोगों की बड़ी उदारता है, ऐसे अनजान आदमी पास आकर सुनते हो आप, जो मूर्ख है लंठराज है समझता नहीं, उसकी भी बात सुनते हो। ये आपकी उदारता है, विशेष मेहरबानी है। सच्ची कहे तो आपको माइट बनवाए हो, कृपा है। निश्चय ऐसा आदमी की बात नहीं करे, बोले नहीं उससे, सपाट जान से क्या बोले मूर्ख से, फिर भी आप सुनते हो। तो वहम है ये आपको कि बात हमारी अवस्था तो ये समझते नहीं है, पता नहीं है, परंतु बाप अच्छी कहते हैं। ये एक वहम है आपके मन में कि अच्छी कहते, बातें अच्छी कहते, तो अच्छी कहते सुनते ही है कि कुछ करते भी है। कहने वाला भी करता है कि नहीं करता है, सुनने वाले भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई बातें ही बातें हैं, कुछ काम भी करते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। ये केवल सुनने और कहने की बातें नहीं है, काम में लाने की बात है। मन के विरुद्ध बात कहे तो सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सुनना। मेरे पास बातें आई है कि स्वामी जी के जाओगे तो नसबंदी की ईर्ष्या ये बात कहेंगे, इस बात हम तो जाते ही नहीं, सत्संग में नहीं जाते, मन के विरुद्ध बात कहते। हम पाप करें उसमें सहमत हो तब तो हम सुनने को जावे, और हमारे पाप में सहमत नहीं होते तो हम सुनने को नहीं जाएंगे। ऐसे कहीं आते ही नहीं, सुनने के लिए नहीं आते। ऐसी बात मैंने सुनी है, पक्की सच्ची बात है, झूठी नहीं है। एक एक बात कहते हैं रोज। हाँ, एक एक बात कहते हैं, केवल मैं एक ही बात कहता हूं। अरे एक क्यों कहता हूं? क्या इसमें मेरे को रुपये मिलते हैं, एक मान मिलता है, एक बढ़ाई मिलती है, एक वाह वाह मिलती है, एक निरोगता मिलती है, क्या भगवान मिलते हैं, एक तत्व ज्ञान होता है, एक जीवन मुक्ति होती है, क्या इससे मेरे फायदा होता है? आप बताओ, खुली बात कहो कि तुम इस लोक में फंसे हुए कहते हो, खुली कहो, डरो मत।
किस भाव से बात कहता हूं और क्या असर पड़ता है। अरे भाई, जान के नरकों में क्यों जाओ। व्यापार की बात कहूं तो भाई लोग समझते हैं, ये समझते नहीं। ऐसी बात कहूं तो माइया भाई बहन समझते हैं कि ये बात समझते नहीं, एक तो जानते नहीं। अब दूसरी बात कहां से लाऊं बताओ। बड़ी मुश्किल हो रही है, मेरे आफत आ रही है, क्या करूं बताओ। बातें अच्छी लगती है तो बिना भूख भी भोजन बढ़िया तो बढ़िया ही मालूम देगा, घटिया कैसे मालूम देगा। पर रुचेगा, जचेगा, पचेगा तब आसक्ति आवेगी। रुचता ही नहीं, जचता ही नहीं और पचता ही नहीं, दूर पड़े कैसे शक्ति आ जाएगी। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, रसोई में पहुंच गए, भोजन पर बैठ गए, थाली पत्थर रख दिया, बैठ गया कि भोजन भाता नहीं, तो आए क्यों यहां। क्या कहे, भोजन कर नहीं सकते तो क्यों आए हो गए यहां पर। ये बात है नहीं, मेरी धारणा में आए हैं, इनकी अच्छी इच्छा है और मेरे हृदय में आदर होता है। मैंने देखा है, जब रामायण का पाठ हो रहा था तो हम मोटर में उधर से आ रहे थे, हमारी बहना दौड़ती थी, दौड़ धीरे धीरे नहीं, तेजी से चलते थे और आती थी। मेरे पर असर पड़ा कि देखो कितनी रामायण में रुचि है इनकी। ये मैंने आंखों से देखा है, तो मेरे हृदय में आदर होता है उनका कि कितनी विलक्षण इनकी हृदय में रुचि है। तेजी से दौड़ आएगी, देरी नहीं हो जाए, रामायण में जल्दी पहुंचे, ये मेरी देखी हुई बात। तो ऐसी आपकी रुचि है। और किसी मेरे काम में नहीं आती, मैं नहीं मानता हूं ऐसा कि काम में नहीं आती। जैसी आनी चाहिए वैसे नहीं आती है, परंतु आपके काम में आती है और आप काम में लेते हो और मेरी बात मानते भी हो, परंतु साथ साथ में निषिद्ध आचरण छोड़ते नहीं। अब क्या करूंगा, पाप आचरण छोड़ते नहीं और पापाचरण छोड़े बिना कल्याण होता नहीं, इन मार्ग में आगाड़ी बढ़ेगा नहीं। ये बात एक तो है कि पाप करते हुए भी अगर सुनता रहे तो सुनने का एक असर पड़ेगा, परंतु इनका फल कब होगा, कितने जन्मों में होगा, किस युग में होगा पता नहीं, परंतु निरर्थक नहीं जाएगा। सत चर्चा है भगवान की, सत चर्चा, सत्य परमात्मा की चर्चा है, इसका विवेचन है, न श्रवण मनन है, ये निरर्थक नहीं जाता। सत्य है, परमात्मा ठोस नित्य सत्य तत्व है, उसकी चर्चा। ये गीता के श्लोक, ये मेरे मन में आया कि गीता के ये श्लोक तो याद हो जाए हरेक कोई, तो क्या उपाय करें कि रोज ही नहीं पाठ करो वो अपने, स्वतः अनायास याद हो जाएंगे। और गीता के श्लोक भगवान ने खुद अपने श्लोक कहे, अपने गीता में कई श्लोक है, वो संत कह सकते हैं, महात्मा पुरुष भी कह सकते हैं, साधारण आदमी व्याख्यान दे सकता है, परंतु धर्म की स्थापना लिए बार बार प्रकट होता हूं, ये सिवाय भगवान का कौन कह सकता है, किसी ताकत। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, कौन कह सकता है, किसकी ताकत कह दे जैसा। ये शुरू कर दिया जाए, जयपुर में विचार हुआ है मेरे, कम से कम इतने श्लोक याद तो हो जाए, गीता जी के श्लोक है, किसी तरह से नहीं।
तो इनसे लाभ होगा। अब आचरण से बुरा छोड़ दो तो वो जल्दी होगा, और आचरण बुरा आचरण की रुचि रहेगी और अपना सुख सुविधा आराम सुख साचा होगे तो भाई जल्दी काम नहीं होगा। आप लोगों के जचे कि न जचे एक बात आई है, संकोच भी होता है, पर कह दूं मैं, मेरे मन में ऐसी आती है और एक धुन है, मेरे धुन सवार होगी कि जल्दी से जल्दी और मनुष्य का कल्याण कैसे हो ऐसी बात कहूं, पुस्तकों में ऐसी बात पढ़ूं। अभी भी मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तकों में खोज करता हूं कि जल्दी से जल्दी कल्याण हो, ऐसी बढ़िया युक्ति बढ़िया बात मैं बताऊं, क्योंकि ये उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे मेरी लगन है। आप शर्म की बात है वो, अपनी बात कहनी नंगा होकर नाचना है, परंतु तो आज आ गई मन में तो आपको कह दी, फिर भी कहते हूं मेरे में अक्ल नहीं है। लोग कोई कहते हैं, मैं खुद भी मानता हूं, खुद भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं जानता नहीं हूं ज्यादा और मेरे को याद नहीं है बातें, और कहना मेरे को बढ़िया आता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। आपके आगे सफाई नहीं देता हूं, बात ऐसी मानता हूं। उसमें ये बात कहता हूं कि मेरे ऐसी मन में आती है कि सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, सुगमता से हो जाए, जल्दी हो जाए और हरेक का हो जाए। तीन बात, पापी हो, दुराचारी हो, और उनमें गीता का प्रमाण दे सकता हूं मैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योगों में प्रमाण है गीता का। पापी से पापी का उद्धार हो सकता है। ज्ञान मार्ग जो कि बहुत ऊंचा बताया गया है, और पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। कर्म योग से मल दोष दूर होता है, भक्ति योग से विक्षेप दोष होता है, ज्ञान योग से आवरण दोष दूर होता है। ऐसी बात है, बहुत ऊंचा अधिकारी होता है। आश्चर्य आता है, कईयों को मैंने सुना है कि भगवान ने पहले ज्ञान योग की बात इस कैसे कही, ये हरेक अधिकारी कैसे होता है। भगवान तक संदेह होता है, भगवान तक। इस बात मेरी सुनी हुई है, व्यवहार सुना हुआ है। परंतु गीता कहती अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रजम संतरिष्यसि। अपिचेदसी पापेभ्य, पहले तो पापी लेना इकट्ठा, बहुत पापी, बहुत पापी। और पापेभ्य में बहुवचन है, सर्वशब्द पेट में पापेभ्य बहुवचनम, ये इस करके पापेभ्य बहुवचन दिया है, जितने पापी है। फिर सर्व इसके अंतर्गत होने भी सर्वेभ्य फिर लिखा अलग। थोड़ा ध्यान दे, पढ़े लिखे वो ख्याल करें। अपिचेदसी पापेभ्य और फिर सर्वेभ्य पापी सब लेना, कोई पापी छोड़ना मत। जितने संसार में पापी होते हैं उन पापियों को किसी को छोड़ना मत। सर्वेभ्य पापेभ्य, और संपूर्ण पापियों से फिर क्या लेना, सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला हो, जिससे अधिक कोई पाप हो सकता नहीं, संभव नहीं, ऐसा पाप कृत। और पाप कृत में भी श्रेष्ठ पाप करने वाला दो हो तो उनमें श्रेष्ठ उसका नाम है पाप कृत कर। और ऐसे पापियों में बहुत शिरोमणि पापी, उनमें भी अत्यंत अधिक, उनसे पापी कोई बढ़कर हो नहीं सकता, उसका नाम है पापकृत तमा। आपने ध्यान दिया ना? आप व्याकरण के आचार्य है, इस बात आपसे गवाह ले लूं। अपिसदेशी अपिचेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तमः
इससे बढ़कर कोई व्याकरण में शब्द बताओ, तम पर ईशुन है, स्थन है, इनसे बढ़कर कोई प्रत्यय हो तो बताओ महाराज। इससे बढ़कर व्याकरण बोलते नहीं। व्याकरण मुखम व्याकरण स्मृतम, वेद भगवान का मुख है व्याकरण। ऐसे अत्यधिक पापी से पापी हो, वो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। इसमें तो तर जाएगा कहा, अगर ये कहा है कि आग में जैसे भस्म हो जाए, जो भस्म हो जाएगा, तरने पर समुद्र बाकी रहता है। समुद्र तर जाए तो समुद्र थोड़ा सा उगता है। तो कहते ऐसे धान से समृद्ध हो नहीं भस्मसात कुरते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण को भस्म कर देती है। दहकती हुई आग जोर से तो काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है ज्ञान रूपी अग्नि। ऐसे पापों को तरना बताया, फिर पापों को भस्म करना बता दिया। भस्म करने में भी राख रह जाए तो भस्म सात बताया। भस्म सात कुरते तथा, विभाषा साती काष्ठ संज्ञी, साती प्रत्यय होता है संपूर्ण अर्थ में। राख की नहीं रहेगी, राख बिल्लारे नहीं रहेगी। इतना बड़ा भारी पापी, उसको वो तत्व ज्ञान हो जाता है जिसमें पापों का राख भी पापों की नहीं रहे, अंश भी नहीं रहे, किंचित मात्र भी। बात ये है, पर बात ये है कि पापी से कितना ही पापी क्यों हो जाएगा, परंतु सज्जनों वर्तमान में पाप छोड़ना पड़ेगा। पहले वाले पापों की परवाह ही मत करो आप। पहले कितने पाप हुए, कैसे हुए, इसकी आप चिंता मत करो, वो तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु अंधाता कृपा करो, वर्तमान में पाप मत करो। सोने को साफ करते हैं तो सोने को तपाते हैं, एक गुठाली होती है, एक मिट्टी की बनाई हुई कटोरी होती है छोटी, उसमें सोना डाल देते हैं। सोने में खोट में खराबी वही डाल देते हैं, और भी कूड़ा कचरा भी डाल देते हैं उसमें, और फिर फूंकते हैं जोर से। तो जोर से अग्नि लगने पर कूड़ा कचरा जल जाता है, और उसमें जो खोट होते हैं ना, तांबा आदि धातु बड़ा कठिनता से जलता है और सुगमता से जल जाए, पर जलाते जलाते वो भी जल जाता है। जलने में हरी हरी ज्वाला निकलती है। जब साफ जल जाता है तो ज्वाला वैसी रंगीली नहीं निकलती, फिर साफ ज्वाला निकलती है, वह जोर पड़ता है। परंतु नया नया उसमें तांबा डाल दो, नया नया चीज डालते रहो, करड़ी करड़ी धातु डालते रहो विरुद्ध, तो वो कैसे हो? तो पहले आपके पाप कितने ही हो, सत्संग रूपी अग्नि में, पारमार्थिक बातों रूपी अग्नि में डलाने से, अग्नि ये फूंक है, पारमार्थिक तत्व है, ये अग्नि है और ये फूंक है। पहले फूंक मुंह से देते थे, आजकल यंत्रों से देते हैं, परंतु फूंक से तेज होती है अग्नि, बड़ी जोर से। आपने देखा नहीं है, लोह को गाल कर जो जलाते हैं उस पर जोर से फूंक दी जाती है अग्नि की। मैं नाम नहीं जानता हूँ, देखा है मैंने जरूर। ऐसी जोर से दे दो उतना उतना पिघल जाता है लोहा। तो सर क्यों कर दो, पानी में जो हो जाए, पर पानी जो करने की मोम की तरह हो जाए तभी बढ़ा देते हैं उसको। तो ऐसी जोर से फूंक है, तो सत्संग रूपी फूंक मामूली नहीं है, बड़ी भारी है, सब पापों को भस्म करते, बहुत जल्दी काम कर देती है। परंतु सज्जनों नया पाप तो मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम पाप नया मत करो। एक कहानी आती है, मारवाड़ी शब्दों में एक कहानी आई है कि कोई आदमी, गरीब आदमी थे, कम से कम कम से कम कम से कम पाप नया मत करो। एक कहानी आती है, मारवाड़ी शब्दों में एक कहानी आई है कि कोई आदमी, गरीब आदमी थे, उनके यहाँ सगा आ गया, जिनको बेटी दी है
वे आ गए मामूली फूस का घर बेचारों का, कोई पक्के घर नहीं। वे घर में विचार करने लगे कि रसोई क्या बनावे। तो कहते घेवर बड़ा अच्छा है, जलेबी अच्छी है। कहते वो तो माटा खामा जाए किया जाए तब वो ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, कि वो आदमियों का समय क्यों खराब करूं। और वो नहीं बन जाए तो वो नहीं बनाओ तो क्या बनाओ। वो कहते फिर मालपुआ बना दो, मालपुआ नहीं है तो सीरो बना दो, सीरो नहीं बनाओ तो क्या है। देखो सीरे में क्या होता है, गेहूं होता है, चीनी होती है, घी होता है, पानी होता है, 4 चीज तो है। और सीरे में क्या होता है, तो अपने गेहूं को तो रोटी कर दो, चीनी ऊपर डाल दो, घी ऊपर डाल दो, वो काम कर दो, ठीक है। बात वही है। तो रोटी चीनी से कर दो, तो कहे गेहूं तो पीछा हुआ ही नहीं है, तो क्या करो बाजरी रोटी दे दो और गुड़ घाल दो और उसमें घी घाल दो, वो 100 रुपये दूंगा। हाँ बात ठीक है। वे बाहर सुन रहा है सगा, वे सुन रहा है, भीतर में बात कर रहे हैं। फिर क्या, तो गुड़ तो लाया भी नहीं है घर में, तो क्या हाथ है जो रोटी कर दो, कि आटो भी ज्यादा पीछड़ो नहीं है तो अपने खींचलो कर दो। फिर खींचन करते, खींचन कूटना पड़े तो क्या पड़े, आटो पड़ी हुई है मेरी राबड़ी बना दो, सगन जी माना है। तब वे बाहर बैठा बोलिया, वे बोलिया कि सगा रे घर सगा आया लागी खेचा तान, राबड़े सु नीचा उतरा था ने इष्ट देवरी आन। कि अन्न तो जाने दो पेट में और तो भोजन जा रहा है, कोरो पानी पा दो अगर, तो कम से कम राबड़े से नीचा क्या उतरो, पाप नहीं करना, आप बात तो करो, चाहो कि मानी हो जाओ, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए। तो राबड़े से नीचा उतरा था ना इष्ट देवरी आन है। सगा रे घर सगा आया लगी खेचा था, राबड़े से नीचा उतरा था ना इष्ट देवरी आन। तो कम से कम राबड़ तो पाए भाई, जब अन्न तो जाए पेट में थोड़ा सो, तो कम से कम जान करके अन्याय तो मत करो, जान करके पाप तो मत करो, समझ करके बढ़िया बढ़िया रीति से पाप करो। आ तो छोड़ो कम से कम, अगर आई नहीं छोड़ो तो और प्रश्न क्यों करो कि माने मुक्ति नहीं हुई है, अच्छी लगे बात, फिर काम में नहीं आवेगी कैसे। आप बताओ, इतने बैठे हो, सत्संग करने वाले हो, पुराण सुनते हो, पूरा भागवत सुनते हो, जगह जगह सुनते हो, आपकी कितनी सुनी हुई बात है, कोई मेरे को बात बताओ, पाप छोड़े बिना कैसे हो जाएगा बताओ। जान करके नया नया आविष्कार पापों का, तरह तरह के आविष्कार, ऐसे ऐसे पाप करे, खोज करके पाप करे, जान करके बड़ी युक्ति से, बड़े तत्परता से, उत्साह से पाप करे, जान कर करे। अब कैसे छुटकारा होगा बताओ। मेरी प्रार्थना है कि भूखा रहना पड़े तो भी पाप मत करो। वो भूख पाप न करने से अगर आपको अन्न न मिले, वो भूख जितनी ऊंचे रहेगी तपस्या है, वे ऊंधा लटकोर चाहे पंचाग्नि तपोर, चाहे शीतकाल में जल की धारा सहो, भले गर्मी के काल में खूब पंचाग्नि तपो, बरसात काल में पहाड़ की चोटी पर बैठ करके सब बस्ता सह लो, वे तप है। उन तपों की अपेक्षा विशेष तप है कि अपने धर्म पालन करते हुए कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता से हो, सब तपों से बड़ा तप है। तो तप तो कुछ करो, आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो भाइयों बहनों थोड़ा तप करो। एक तप भी मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कम से कम पाप मत करो, जान करके पाप मत करो। हो जाए अचानक हो जाए, किसी लोभ में हो जाए, तो में हो जाए, तो उसके से भी बचो, अपनी तरफ से बचो। क्या होगा, अर्घ नहीं मिलेगा, और क्या होगा बताओ। अगर भाई बहन झूठ कपट नहीं करे, बेईमानी नहीं करे,
पाप नहीं करे तो मर जाओगे और क्या होगा, अन्न नहीं मिलेगा। इससे ऊंचा तो दंड नहीं होगा। कभी पाप नहीं किया तो मगर स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे, तत्व ज्ञान नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। पाप न करने से तकलीफ होगी ऐसी कि जिसमें अन्न नहीं मिलेगा, अन्न के बिना मर जाओगे, मरना पड़ेगा। और ये नौबत बचेगी नहीं। अन्न के बिना मरना पड़े ऐसा दिन नहीं आएगा पापों के त्याग करने से। क्या पापों में ताकत है उतनी पुण्य में ताकत नहीं है, अधर्म में ताकत है उतनी धर्म में ताकत नहीं है, झूठ में ताकत है उतनी सत्य में ताकत नहीं है। ये तो आप जरा सोचे। अन्याय में ताकत है उतनी न्याय में ताकत नहीं है। झूठ कपट से आपका काम चलता है तो सत्यता से काम नहीं चलता। सत्य में ताकत झूठ जितनी भी नहीं है। ये है कभी? अरे है तो क्या हुआ, मैं तो कहता हूं मर जाओ, कोई परवाह नहीं। ऐसे धर्म पालन करते हो मर भी जाए तो स्वधर्मे निधनं श्रेया, गीता में लिखा है। अपने धर्म पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण होगा। गीता के वचन है, मेरी बात नहीं है, भगवान के वचन है साक्षात। स्वधर्मे निधनं श्रेया, अपने धर्म पालन करते हुए अगर निधन हो जाए, मौत हो जाए, मर जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसी मौत कहाँ पड़ी है? धर्म के लिए हरिश्चंद्र जैसे हुए, अपने धर्म का त्याग नहीं किया तो आज नाम आता है उनका। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हुए। तो पाप न करने से अगर मरना पड़े तो मरना श्रेष्ठ है, मगर पाप करना श्रेष्ठ नहीं है, नहीं है, नहीं है तो आप बताओ, कहीं प्रमाण बता दो मेरे को भी पाप करना श्रेष्ठ है। फिर ये शिकायतें आती है ना, क्या करें, काम में नहीं आती बातें। सब सरल हो जाएगी, सरल, बहुत सीधी बात हो जाएगी। मैं जो सुनाने वाला हूं वो मैं खोज में हूं वर्षों से कि ऐसी सरल बात हो, सुगमता से कल्याण हो जाए, कठिनता न पड़े और जल्दी हो जाए, देरी न लगे और सबका हो जाए, पापी तापी कैसा ही भाई बहन कोई क्या हो, सबका कल्याण हो जाए। तीन बात गीता में आती है। थोड़े समय अंत काल है तमाम है, अंत काल में याद करे तो कल्याण हो जाता है। अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, ये ज्ञान के लिए अभिचेद सुदुराचारो भजते मामन निभाग, उसमें अभिचेद सुदुराचार है। उनको भक्ति प्राप्त हो जाए, जो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो पापी से पापी कल्याण, पापी का कल्याण हो जाता है। और स्त्रियों वेशास्था शूद्रा और ये पिछू पाप योनया ते भी परांगति, नीचे से नीचा प्राणी, पापी से पापी प्राणी, और थोड़े से थोड़े समय में कल्याण हो जाए, गीता में प्रमाण है। और दूसरी पुस्तकों में मैं तो ढूंढता हूं ऐसी बातें कि जिससे जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, और मिलती है बातें। और कहता भी हूं आपके सामने, सुनाता भी हूं। अगर मेरी शक्ति से बाहर की बात है उसका तो भैया मैं क्या करूं, लाचारी है, मैं जानता नहीं, अब क्या करूं। थोड़ी सी आप लोग कृपा करो तो बहुत जल्दी काम बढ़ जाए। थोड़े आप तैयार हो जाओ, भाई जान करके हम पाप नहीं करेंगे। कम से कम है ये, राबड़ी से नीचा उतरे इस लड़गान है सबसे नीची बात, कि जान करके और खोज करके बड़ा बड़ा प्रयत्न करके बुद्धिमानी करके पाप करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इतना तो करो कम से कम। इतना भी करने को तैयार नहीं और चाहते हैं मुक्ति। एक वेश्या थी, वो कहीं सत्संग में चली गई, व्याख्यान में, कथा में बात आई कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दी जाए तो स्वर्ग से विमान आता है उसके लिए, वो स्वर्ग से दी जाती है।
तो वैसे देखा ये तो बात है भाई, एक ब्राह्मण जीवाना कोई अर्ज नहीं, सोमत आने वाली है, सोमवती अमावस्या। तो किसी ब्राह्मण को कहा कि महाराज हमारे भोजन करोगे, तू कौन है? मैं बेसिया हूँ। कहा तेरा अन्न हम नहीं खाते। बहुत निकृष्ट लिखा शास्त्र में। क्यों को पूछा तो नट गए। तब उसने कहा कि मैं तो खतरानी हूं, बेसिया हूं नहीं कहा, खतरानी हूं। तो एक भांड था, बहुत रुपया, ब्राह्मण बना हुआ, जाते हो महाराज आप ब्राह्मण हो? हाँ मैं तो ब्राह्मण हूं। तू मैं खतरानी हूं? ठीक है। तो बोलो क्या बात है? कि मेरे अमावस्या के दिन आप मेरे यहां भोजन करो। कर लेंगे? ठीक है। अमावस्या आई, सब पहुंच गए। उसने सब सामग्री लाकर दी, खीर मालपुआ बनाने के लिए चावल ले आई, दूध लाकर रख दिया, घी रख दिया, चारों चावल रख दिए, पानी दिया, सब तैयार कर दिया। अब महाराज बनाओ रसोई। ब्राह्मण देवता अपने बनाई भाव है, रसोई बनाई, दान दक्षिणा दी, रुपये पैसे दिए, कपड़ा दिया, गहना दिया, अच्छी तरह से दान दक्षिणा दे। तो वो दिया, बाहर जाने लगे तो ऊपर की देखे वहां ऊपर से। तो ऊपर क्या देखती है? कहते अमावस्या के दिन अच्छे ब्राह्मण को अगर भोजन करा करके दक्षिणा अच्छी दी जाए तो ऊपर से विमान आता है, वो देखती हूं। तो वो बोला देख तू खतरानी मैं पांडियो, तू खतरानी जन मैं पांड्य हूं, पांडे हूं ब्राह्मण पांडे, तू खतरानी मैं पांडियो और तू बेचार मैं भांड, सारे जिमायर मारे पत्थर पर से रांड, तू तो देखे विमान आवे। मैं तो कहूँ जल्दी सिर जाऊं तो कोई पत्थर पड़ेगा, झूठ कर बोला हूं जो माथे पत्थर नहीं पड़ जाए। अब वैसे विमान कैसे आ जाएगा? तो ये दशा हो रही है, सौदा तो ऐसा हो रहा है। देख विमान आ जाएगा, ऊपर से कैसे आ जाएगा? केवल इतनी बात है, अब हम पाप नहीं करेंगे, जानकर पाप नहीं करेंगे, जानकर असत्य नहीं बोलेंगे, जानकर किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, जानकर किसी की हत्या नहीं करेंगे, जान करके हम पाप नहीं करेंगे। कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो करो भाई। अब इतना ही नहीं करो, चाहो कल्याण हो जाए, कैसे हो जाए? जान करके तो मत करो। फिर हमें बातें करें सत्संग की। मेरी इस बात की खोज है कि जल्दी से जल्दी और पापी से पापी का और कल्याण ऊंचे से ऊंची जो मुक्ति जो कहते हैं जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान वो हो जाए। तो आप भी जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाऊं, फिर भगवान की कृपा हो जाएगी। अपने सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ से ही तब ही, जब ही तभी, देरी का काम नहीं है। जो आप हम सन्मुख हो जाए भगवान के, मेरी कोई ताकत नहीं कि आपका कल्याण कर दूं, ऐसे मेरे में सामर्थ्य नहीं, किसी का कल्याण कर दूं नहीं। मैं तो अपना कर दूं तो भी अच्छा समझता हूं कि मैं अपना कल्याण तो कर दिया, और दूसरों का कल्याण करने की मेरे सामर्थ्य नहीं है, बाहर की बात है। परंतु आप और हम सच्चे हृदय से लग जाए तो भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है। ये बात मेरी दृष्टि है। पारमत तत्व की, परमार्थ तत्व की प्राप्ति कोई दुर्लभ का असंभव तो है ही नहीं, मन कठिन भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, सुलभता से हो जाए। भगवान के अन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य तस्या हम सुलभा। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, महात्मा को तो बताते हैं दुर्लभ। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है महात्मा। ले भगवान के मैं सुलभ हूं। सुलभ एक बार आया सुलभ शब्द भगवान ने कहा है।
अनन्य चेता सत्संग, अनन्य चेता और चित्त नहीं, चित्त केवल मेरे में ही रहे, चाहना मेरी हो, उद्देश्य मेरा ही हो, लक्ष्य मेरा ही हो, अनन्य हो, अन्य नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और की गति नहीं है। ऐसी बात कही भगवान ने अनन्य भाव से। तो अनन्य चेता और सततम मानो निरंतर। निरंतर कैसे है? जिस दिन पता लगा उनसे मृत्यु तक निरंतर करता रहे भजन मेरा। और नित्य से कहता है कि रोजाना निरंतर तो लगातार मौत तक, और नित्य से हर हमेश, बीच में दिन न छोड़े। तीन बात है, तीन शर्त है। अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य सह तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। किसके लिए? नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त जो योगी है, नित्य लगता रहता है, नित्य निरंतर मेरे में लगा है, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। ये भगवान ने सुलभ बताया है। पापी से पापी के लिए और मूर्ख से मूर्ख के लिए। फिर एक और बता दो, वो भी गीता में आया है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियांति मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त समान नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियांति। बुद्धि योग देता हूं मैं जैसे मेरी प्राप्ति हो जाए। तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानकम तमा नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये भी देदीप्यमान ज्ञान दीपक से मैं उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूँ और बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। तो मूर्ख से मूर्ख हो, थोड़े से थोड़ा समय हो, पापी से पापी हो, अज्ञान से मूर्ख हो, ऐसा उसका भी काम यूं कर जाना जाए। ऐसी बात बताइए। एक ही शर्त है कि अब वर्तमान में पाप नहीं करेंगे। पहले कैसे हो चिंता मत करो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेता है, सत्संग करता है, गीता का पाठ करता है, उसके लिए पुराने पापों की चिंता की जरूरत नहीं है। गंगा स्नान, भगवान नाम जप, सत्संगति और गीता आदि शास्त्रों का पठन पाठन करता है। एक एक चीज कल्याण करने वाली है। ऐसी अपने पास में चीजें है तो पुराना पाप कहाँ ठहरेगा बेचारा, ठेकेगा नहीं। कम से कम, कम से कम, कम से कम, रावण से नीचा उतरा है, कम से कम एक ही बात कि अब जानकर हम पाप नहीं करेंगे। तो भूल से हो जाए कि वो मिट जाएगा, पुरानी आदत से हो जाए मिट जाएगा। आपकी नियत शुद्ध होने से सब काम सिद्ध हो जाएगा। रामायण में आया है ऐसा, गीता में आया है। तो बात ये है महाराज, कम से कम इतना तो चाहिए। आप कल्याण से आते हैं कि वैसे बात रहती नहीं, ऐसी लगन है आपकी, तो कम से कम हुआ जितना तो हो गया, अब मत करो, अब पाप नहीं करेंगे। जिसको पाप समझते हैं, शास्त्र जिसको पाप कहते हैं, अन्याय कहते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। तो जान करके उद्योग, पाप के लिए उद्योग नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे। अब हम जानकर नहीं करेंगे। उसमें भी कभी भूल से हो जाएगा तो पश्चाताप होगा आपके, ऐसा पक्का विचार कर लोगे। और भूल से भी झूठ निकल जाएगी तो जलन पैदा हो जाएगी भीतर। उस जलन में ताकत है, सब पापों को नष्ट कर देगी वो, अगर ये भूल होगी नहीं। ये बात है मेरा। अब घड़ी आएगी, मतलब घड़ी आएगी, समाप्ति घड़ी आएगी। नारायण 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 नारायण। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना, वो लगावे मत ना रे, ठगावे मत ना, हो लगावे मत ना, ठगावे मत ना, तेरी
सोने की बनी है। सोने में खोट मिलावे मत ना भाई, सोने में खोट मिलावे मत ना। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। या काया तेरी हीरों की बनी है, या काया तेरी हीरो की बनी है। हीरो में कंकर मिलावे मत ना भाई, हीरो में कंकर मिलावे मत ना। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। या काया तेरी निर्मल गुदड़ी, या काया तेरी निर्मल गुदड़ी। गुदड़ी में दाग लगावे मत ना भाई, गुदड़ी में दाग लगावे मत ना। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है। दिवले को फूंक से बुझावे मत ना भाई, दिवले को फूंक से बुझावे मत ना। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। राम सखी चरणन की चेरी, राम सखी चरणन की चेरी। राम के भजन ने भुलावे मत ना भाई, राम के भजन ने भुलावे मत ना। तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। हो लगावे मत ना रे ठगावे मत ना, हो लगावे मत ना